दिमाग सबके पास समान मात्रा में होता है। कोई उस दिमाग का अच्छे काम में प्रयोग करता है तो कोई खराब कार्य में बर्बाद कर देता है। इस दुनिया में अभाव सबके जीवन में आते हैं, कठिन परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं। कोई उन सब से लड़कर निखर जाता है तो कोई उनसे हार कर बैठ जाता है। दोस्तों, आज क्या नहीं है आपके पास? अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा घर, पर कभी सोचा है आपने कि आपकी दुनिया से परे भी एक दुनिया और है, उन बच्चों की दुनिया जिनके पास ना तो अच्छा घर है, ना ही अच्छा खाना है, ना अच्छे कपड़े हैं, ना ही किताबें, फिर भी वह बच्चे आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर आदि के सपने देखते रहते हैं और हर मुश्किल से लड़कर उन्हें पूरा कर देते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत की दास्तान से मैं आज आपको रूबरू करवाऊंगा। जीवन में सफल होना है तो समय निकाल कर इसे जरूर सुने। ये कहानी आपके जीवन में एक नया बदलाव ला सकती है। बनारस की गलियों में खेलते हुए अपने एक दोस्त के साथ उसके घर चले जाने पर दोस्त के पिता ने उस लड़के को घर से बाहर निकालते हुए कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की। यानी कि एक लड़का अपने मित्र के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते अपने उस मित्र के घर पहुंच जाता है। तभी उसके पिता जो है, उसके मित्र के पिता उस लड़के को अपने घर पर देख करके उसको बाहर निकालते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हैसियत कैसे हुई हमारे घर में पैर रखने की। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़का एक रिक्शे वाले का लड़का था और जिस सज्जन ने ऐसा कहा वो एक संपन्न परिवार से थे। वो बात उस लड़के को उस वक्त समझ में नहीं आई क्योंकि उस लड़के की उम्र उस समय महज 10-11 वर्ष थी। एक दिन एक व्यक्ति से उस लड़के ने ये पूछ ही डाला कि मेरे मित्र के घर जाने पर उसके पिता ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। तब उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारा जो बैकग्राउंड है उसके कारण तुम्हें ऐसा कहा गया। सज्जन ने भी जवाब बच्चे को नादान समझकर दे दिया, पर लड़के ने तुरंत दूसरा सवाल खड़ा किया कि बैकग्राउंड कैसे बदल सकते हैं। सज्जन ने कहा, बैकग्राउंड या तो आपके पिता की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाकर किया जा सकता है या फिर तुम कोई उच्च पद हासिल कर लो तो संभव हो सकता है। तब उस लड़के ने तुरंत अगला सवाल किया कि इस देश की सर्वोच्च सर्विस कौन सी है। बच्चे के सवाल में दर्द और हौसला साफ साफ झलक रहा था। तब उस इंसान ने कहा कि बेटा, अगर तुम आईएएस बन जाओ तो उससे बड़ी सर्विस नहीं हो सकती। और दोस्तों, यही से शुरू हुआ उस लड़के का संघर्ष का सफर। जिस उम्र में हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने मजाक में देखते हैं, उसी उम्र में उस लड़के ने आईएएस बनने का संकल्प ले डाला और यही अपमान उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। वो रिक्शे वाले का लड़का था गोविंद जायसवाल, जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम में हिंदी माध्यम में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे, वो भी प्रथम प्रयास में। जायसवाल की जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं आई। उन्हें केवल एक जोड़ी कपड़े मिलते थे, वो भी होली के त्योहार पर। एक जोड़ी कपड़े से उन्हें एक वर्ष पूरा निकालना होता था, यानी कि एक साल में एक जोड़ी ही कपड़ा मिलता था होली के त्योहार पर। उसी कपड़ों से उन्हें एक पूरा वर्ष निकालना होता था। कैसे एक कमरे में 5 लोगों का परिवार रहता था, वही खाना बनाना, वही सोना, हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। पर यही बातें गोविंद जी को हमेशा उनके लक्ष्य को याद दिलाती थी कि उन्हें बहुत आगे जाना है। गोविंद जी की बड़ी दीदी ममता जी जब पढ़ाई के लिए स्कूल जाती थी तब लोग उन्हें ताने देते थे कि तुम्हें तो दूसरों के घर में बर्तन धोने चाहिए जिससे कि 2 पैसे कमा लो, पढ़ लिख कर तुम क्या करोगी। गोविंद से कहते थे कि जिंदगी में तुम्हें कितना बड़ा बन जाओगे, इतना बड़ा कि तुम 2 रिक्शे ज्यादा खरीद लोगे, तुम भी चलाओगे और दूसरों से भी चलवाओगे। ये बातें गोविंद जी को अंदर तक जख्म दे रही थी, पर वो कर भी क्या सकते थे, या तो उनसे लड़े या फिर अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य के प्रति झोंक दे। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। अब सारी जो ऊर्जा थी उसको अपने लक्ष्य में लगा दी। गोविंद जी की पढ़ाई खत्म हुई, अब उन्हें दिल्ली जाना था, पर संघर्ष अभी भी उसी तरह जारी था। पिताजी ने उनके खर्च के लिए अपनी एक पुरानी जमीन बेच दी ताकि उनका बेटा पढ़ाई ठीक से कर सके। दिल्ली पहुंचकर गोविंद जी की मुश्किलें कम नहीं हुई। एक बार तो गोविंद जी खाने का पैसा चुकाकर केवल 150 रुपये ही बचा पाए थे। उन पैसों से
संभव नहीं था कि एक सप्ताह के लिए दोनों टाइम की चाय भी पी सके। अब पिताजी के पास कुछ भी नहीं था। आप खुद सोचिए, 150 रुपये से आप कितने दिन तक अपना खर्चा चला सकते हैं, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। गोविंद ने अपना खाना आधा कर दिया, चाय भी बंद कर दी। कम खाने की वजह से बहुत बीमारियां हो गई, बहुत कमजोर हो गई, पर सिर्फ शारीरिक रूप से कमजोर हुए थे, हौसले तो और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे थे। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अब इंटरव्यू के लिए अच्छी ड्रेस और जूते चाहिए थे। उन्हीं दिनों उनकी दीदी गर्भवती थी और उन्होंने चेकअप करवाना था, पर उन पैसों से उन्होंने गोविंद की इंटरव्यू के लिए ड्रेस और जूतों का इंतजाम कर दिया। सबने कहा कि तुम्हें खतरा हो सकता है, तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए, अगर इलाज नहीं हुआ तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है। तब उन्होंने कहा कि 14 मई को रिजल्ट आएगा, तभी करा लूंगी। कि अपनी दीदी का ये इतना बड़ा विश्वास देखकर गोविंद उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते थे। उसकी दूसरी दीदी, जिनका नाम था गीता दी, जो परिवार वालों से लड़कर उन्हें सपोर्ट करती थी, बहुत सारी उम्मीदें थी उन्हें भी अपने भाई से। उन उम्मीदों को गोविंद ने कभी तोड़ना नहीं चाहा। रिजल्ट आने से पहले अपने पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। उनका बेहतर इलाज कराने की क्षमता अब नहीं थी, क्योंकि सब कुछ गोविंद की पढ़ाई में पहले ही लगाया जा चुका था। आज भी पिताजी की वो बात याद आती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जब उन्होंने अपने रिक्शे को बेचते हुए कहा था कि सबके पास 2-4 लाख रुपए होते हैं, लेकिन मेरे पास तो 2-3 रिक्शे हैं, ये भी तुम्हारे ही हैं, उन्हें मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए बेच देता। आज अगर गोविंद सफल नहीं होते तो न जाने कितनों की जिंदगियां खत्म हो गई होती। आज उन्हीं गलियों के लोग उनसे बात करना चाहते हैं, उनके ऊपर गर्व करते हैं, जिन्होंने एक दिन गोविंद को उन्हीं गलियों में खेलने से मना कर दिया था। गोविंद अपनी सफलता के बारे में सिर्फ इतना कहते हैं, उनका कहना है कि अभाव के प्रभाव से इंसान बहुत कुछ बन सकता है, यानी कि अभाव जो है, अभाव के प्रभाव में इंसान चमक सकता है, बहुत कुछ बन सकता है, आगे बढ़ सकता है। गोविंद जी की ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना